उतना टाइम में जीके पे ध्यान नहीं देने बोलूँगा, क्योंकि आप लोग का मैथ, रीजनिंग और साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तभी आप लोग को। हेलो दोस्तों, कुन इंडिया रेल में चलना आप लोग स्वागत है। तो आज बात करेंगे दोस्तों आप लोगों को कैसे मैथ रीजनिंग पढ़ना है। ये होगा आप लोग का वीडियो जो कि एलपी का आया है, टेक्नीशियन का आया है, और ग्रुप डी वाला आने वाला है, एनटीपीसी वाला आने वाला है, आरपीएफ हो गया। तो ये सबके लिए आप लोग को मैथ रीजनिंग कैसे पढ़ना है। तो आप लोग सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज पूरा बात करेंगे मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, क्योंकि आप लोग टीचर भी पूछ रहे थे ऑनलाइन कौन कौन सा टीचर पढ़ना है। तो आज पूरा वीडियो में बात करेंगे, और कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, कौन कौन सा आप लोग को टीचर फॉलो करना है। पूरा वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो बनाया गया। और पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखे होंगे, क्योंकि साइंस के लिए वीडियो बनाया था। तो साइंस पूरे अच्छे से उसको आप लोग प्यार सपोर्ट किए थे, क्योंकि उसमें 11,000 प्लस व्यूज गया है। आप लोग अच्छे से देखे थे उसको, और उसमें बहुत सारे कमेंट भी किए। तो इसी कारण मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी घर आया हूँ और मैं ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ, आप लोग को बता ही दिए थे। तो आप लोग वीडियो के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को पूरा समझ आए। तो आज पूरा मैथ के बारे में क्या क्या मैं क्वेश्चन आप लोग जो कमेंट किए थे उसका क्वेश्चन लिए थे। उसका क्लास जो कि एनसीईआरटी सीरीज हम लोग चलाए थे, उसका 2 क्लास हो चुका है। तो उसमें भी आप लोग अच्छे से देखे थे उसको। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे होंगे, न्यू स्टूडेंट, उसे जाके जरूर देखिएगा। बहुत हेल्पफुल वीडियो है वो दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत जगह आप लोग को नहीं पढ़ाया जाता है। तो एनसीईआरटी उसका पूरा फुल वीडियो बना दिया गया है। 2 क्लास देख लीजिएगा जाके। आप लोग चैनल पे क्लिक कीजिए, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद मैथ करना कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, ये है सवाल। उसके बाद कौन सा मास्टर से पढ़ना है, ऑनलाइन टीचर कौन कौन सा है, आप लोग को कोर्स लेना है या नहीं लेना है, उसके बारे में बता रहा था कि कोर्स किसका लूँ जो कि अच्छा रहेगा। उसके बाद रीजनिंग कौन सा मास्टर से पढ़ना है आप लोग को ये भी बताऊंगा। और उसके बाद जीके के लिए आप लोग को क्या करना है उसके लिए भी आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं मैथ बता दूं। मैथ जिनका भी बेसिक क्लियर हो चुका है, मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप लोग एक बार कोई भी ऑनलाइन टीचर से आप लोग मैथ पढ़िए। ऑनलाइन मैं बता दूँ, आप लोग टीचर के बारे में पूछ रहा था, मैं बता दूँ साहिल सर जो हैं, साहिल सर से आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग को देखिए, मैं बताने से आप लोग को नहीं होगा। आप जिस टीचर से आप लोग को समझ आता है उसी टीचर को आप लोग फॉलो कीजिए, क्योंकि आप लोग आपको पढ़ना है। मैं जिस जैसा पढ़ा हूँ उस टीचर से मुझे समझ आया तो मैं उस टीचर से पढ़ा, लेकिन आप लोग को जिस टीचर से भी समझ आता है उससे पढ़िए, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारा टीचर है जो भी आप लोग को ट्रिक बताता है उससे पढ़िए, क्योंकि एक ही से टीचर से ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता है। मैं अभी साहिल सर का नाम बताऊंगा, तो ये मैंने किया कि मैं सिर्फ साहिल सर से पढ़ा। बहुत सारे टीचर है जो कि अच्छे से बताता है, जो ट्रिक से बताता है, उसी का वीडियो में फॉलो किया था। तो ज़्यादा मैं साहिल सर से पढ़ा था। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो पढ़ा था मैं, ये यूथ पब्लिकेशन का आप लोग देख रहे होंगे, ये यूथ पब्लिकेशन जो मैं पढ़ा था, ये 21-22 में, जो कि 22-23 का आया था न्यू वर्जन। ये एनटीपीसी जो पूछा गया था, ग्रुप डी एनटीपीसी स्टेज 1 2 एलपी स्टेज वाला जो था 2018 वाला, और एनटीपीसी का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं लिया था, क्योंकि पहले एनटीपीसी हुआ था उसके बाद ग्रुप डी। तो ये मैं यूथ जो पढ़ा था प्रीवियस ईयर का, क्योंकि इसमें भी दिया रहता था इसका सोल्यूशन शॉर्ट में आप लोग देखने के लिए। मैं इसका टीचर का प्रकाश सर, एगो मैथ है प्रकाश सर, कानपुर वाला बोलता है उसको। तो प्रकाश सर उसका बहुत अच्छा वो पढ़ाता है, मुझे उसी का अच्छा लगा था। तो आप लोग उसको जाकर फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग को यदि अच्छा जो भी टीचर लगे उसी से फॉलो कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बताऊं उसी का आप फॉलो करें, लेकिन मैं जो किया था आप लोग को बता देता हूँ कि मैं यूथ के लिए सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कि प्रीवियस ईयर यदि आपको पढ़ना तो प्रकाश सर को पढ़िएगा। उसके बाद बेसिक यदि आप लोग को क्लियर नहीं हुआ है, जो भी स्टूडेंट अभी न्यू हैं, वो पहले सबसे पहले एक बार टीचर कोई भी टीचर से पढ़िएगा। नहीं तो मैं साहिल से बताया था, पूरा उसका एक बार पूरा क्लास देख लीजिएगा। जिस भी आप लोग चैप्टर में डाउट होता है उसका यूट्यूब में सर्च कीजिए, फटाक दौड़ देखिए। उसके बाद एक बार बेसिक क्लियर होने पर आप लोग का हमेशा मैं बोलता हूँ, आप लोग जोड़ देता हूँ कि प्रीवियस ईयर पर दिया, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही 60 से 70% क्वेश्चन रहता है। और यदि आप लोग को प्रीवियस ईयर पढ़ के ज़्यादा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हमको बोलिएगा, क्योंकि मैं लिया हूँ ना फर्स्ट बार में। तो आप लोग को ज़्यादा प्रीवियस ईयर ही लगाना है, पहले बेसिक क्लियर करके। उसके बाद जैसे भी कोई प्रीवियस ईयर यदि आप लगा रहे हैं, कोई भी आप लोग को क्वेश्चन डाउट है, जिस चैप्टर का वो क्वेश्चन है उसमें आप लोग सर्च कीजिएगा। जैसे परसेंटेज में हम लोग को दिक्कत, तो यदि आप लोग को परसेंटेज में समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि परसेंटेज क्लास। तो परसेंटेज का क्लास बहुत सारा आएगा, बहुत सारा ट्रिक वाला क्लास आएगा। तो आप लोग उसको देखिए, जो भी अच्छा लगे उसको देखिए। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जिसका भी होता है उसका भी डाउट आता है, फटाक यूट्यूब पे सर्च कीजिए उसको देखिए।
तो मैथ के लिए तो ये मैं बता दिया कि मैथ आप लोग को सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है, ज़्यादा प्रीवियस ईयर से आप देखिएगा कि उसी टाइप से आएगा। ज़्यादा 875 मान लीजिए 875 रुपया दिया है तो वहाँ से ज़्यादा 900 रुपया देगा, 700 रुपया, लेकिन टाइप वही रहता है। और जो नया टाइप रहता है वो कोई भी स्टूडेंट नहीं बना पाता है। तो आप लोग को हमेशा प्रीवियस ईयर पर जोर देने के कारण इसी कारण है। बहुत सारा स्टूडेंट बोलता है इतना में हो जाएगा, तो हो जाता है। आप लोग बेसिक क्लियर करके प्रीवियस ईयर मारिएगा तो और कहाँ से पूछेगा, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर तो 60 से 70% क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा डाटा चेंज रहता है। 60 से 70% तो डाटा फिक्स रहेगा आप लोगों को। तो कुछ जो 30% रहता है उसमें आप लोग को डाटा खाली 8 से जगह 900 रहेगा, 1000 की जगह 1200 रहेगा, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं रहता, क्योंकि मैं बनाया है ना, नहीं तो आप लोग प्रीवियस ईयर बनाइए देख लीजिए। रीजनिंग का बात हो गया, अब मैथ हो गया, रीजनिंग का बात हो गया। रीजनिंग क्या कैसे पढ़ें, कौन सा मास्टर से पढ़ें, तो रीजनिंग के लिए भी मैं बता दूं। रीजनिंग सबसे पहले आप लोग एक बार बेसिक क्लियर किए। ये यूट्यूब पे हम पढ़े थे दीपक सर है, दीपक खंडवाल है, कुछ इस तरह नाम है उसका, खुद का चैनल होगा दोस्तों, उससे आप पढ़ लीजिएगा एक बार। यदि आप लोगों को कोर्स लेना है, कोर्स तो मैं ज़्यादातर लिया नहीं था कोर्स, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे फ्री क्लासेस रहते हैं। जो भी मेहनत कीजिएगा वो कोर्स की कहीं भी ज़रूरत नहीं रहता, क्योंकि यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाएगा तभी उसका कोर्स बिकेगा। यदि यूट्यूब पे अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो कोर्स कोई नहीं लेने वाला। इसी कारण मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग पहले, यदि आप सक्षम है तो कोर्स ले सकते हैं, नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता, बिना कोर्स का भी सिलेक्शन होता है। तो आप लोग थी दीपक खंडवाल कुछ है, दीपक इस तरह का, तो आप लोग दीपक सर से रीजनिंग पढ़ लीजिएगा। पहले बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आप लोग कोई यूथ या किरण पब्लिकेशन या पिनाइकल हो गया, किसी का भी प्रीवियस ईयर बुक लीजिए। उसके बाद आप रीजनिंग का भी उसी तरह प्रीवियस ईयर मारिए। रीजनिंग में भी एकदम 70% आप लोग का एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। 30% ही डाटा खाली रहेगा कि भाई का जगह बान के जगह भाई, ये सब सिटिंग अरेंजमेंट में रहता है। सिटिंग अरेंजमेंट आप लोग को ज़्यादा मारना है। कथन निष्कर्ष पर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि आप लोग रेलवे में कथन निष्कर्ष ही ज़्यादा कथन निष्कर्ष देखना आप लोग, क्योंकि रेलवे में ILP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, जो भी एग्जाम होगा इसमें NTPC हो गया, सब का वही खेला है। रेलवे कथन निष्कर्ष सिटिंग अरेंजमेंट पे ज़्यादा जोर देता है। आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बना पाइए, क्योंकि उसमें आप लोग को टाइम बहुत कम बचेगा। तो इसी कारण आप लोग को कथन निष्कर्ष और ये सिटिंग अरेंजमेंट पर ज़्यादा ध्यान है। जैसे आप लोग को सिटिंग अरेंजमेंट नहीं समझ आए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट क्लास, देखिए ट्रिक के साथ आएगा क्लास। आप लोग को एक बार क्लास देखिएगा फिर। तो रीजनिंग बता दिया मैं कि दीपक सर है, दीपक सर आप लोग सर्च कर लीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए। फटाक दौर आप लोग को प्रीवियस ईयर बनाना है। प्रीवियस ईयर बनाने से ही आप लोग को ज़्यादा सिलेक्शन होगा। तो ये मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। फिर आप लोग कमेंट मत कीजिए, पहले वीडियो पूरा देखिए। आप लोग बोलिएगा कि इतना में हो जाएगा, इतना में हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। नहीं होगा तो मेरे पास आपको कमेंट कर कीजिएगा। उसके बाद मैं बता दूं आप लोगों को क्या था क्वेश्चन जीके के लिए। जीके के लिए आप लोग को मैं बता दूं, और टेस्ट वीक में कम से कम एक टेस्ट जरूर मारिए, उसमें आप लोग को समझ आएगा क्या चीज़ नहीं समझ आ रहा। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आता फटाक वो यूट्यूब से सर्च कीजिए, और यूट्यूब में उसका जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को यूट्यूब में सर्च कीजिए, फटाक वो उसको समझिए, तो आप लोग को ज़्यादा समझेगा। ऐसे आप लोग को डर लगा रहेगा कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं। जैसे भी आप टेस्ट मारने स्टार्ट कीजिएगा आप लोग को डर भी लगेगा, डर खत्म भी होगा, क्योंकि यदि कम नंबर आए तो डर लगेगा, ज़्यादा पढ़िएगा। अच्छा नंबर आया तो कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके बाद आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा और अच्छा नंबर आएगा। तो जीके के लिए आप लोग को रेलवे में जीके ज़्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे टेक्नीशियन में भी 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में 5 गो रहेगा एकदम जीके। 5 गो क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे भी मार सकते हैं। थोड़ा बहुत टेस्ट मारते मारते आ जाएगा। जब भी टाइम मिलता है तो उतना टाइम में जीके पे ध्यान नहीं देने बोलूँगा, क्योंकि आप लोग का मैथ, रीजनिंग और साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो 5 क्वेश्चन के लिए आप जो टाइम दीजिएगा वो नहीं देना। तो 5 क्वेश्चन में आप लोग यदि 5 क्वेश्चन जीके पूछा, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पूछेगा ही पूछेगा, तो 5 में आप लोग 3 गो नहीं भी पढ़िएगा आज से तो फिर भी मारिएगा, लेकिन 5 मारना है। तो थोड़ा बहुत कभी कभी टाइम मिलता है तो आप लोग को यूट्यूब से क्लास देख लेना है जीके का, और प्रीवियस ईयर का भी जीके का रखना है, तो उससे आप लोग को काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीके का वेटेज ज़्यादा नहीं रहता है रेलवे में। तो आप लोग को जीके पर उतना ध्यान नहीं देना है, और इसी कारण मैं कमेंट में भी बताता हूँ जीके पे क्यों नहीं ध्यान देना है। तो जीके पे ध्यान नहीं देना है, हर रोज़ एक वीडियो देखना है आप लोग को जीके के लिए, तो आप लोग को जीके पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप SPD ले सकते हैं। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे करंट अफेयर्स के बारे में, तो करंट अफेयर्स के बारे में आप लोग बता दूँ, SPD हो गया, एडुटेरिया, यही काफ़ी है एकदम। और हर रोज़ का जो भी वीडियो आप लोग बोलते हैं देखने के लिए, तो हर रोज़ का वीडियो मत देखिए, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा आप लोग का, उतना क्वेश्चन भी नहीं आएगा। 5 क्वेश्चन के लिए हर रोज़ वीडियो देखिएगा, उतना मैथ, रीजनिंग, साइंस पढ़िए, आप लोग का पूरा नंबर आएगा। तो इसी कारण मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग
मैथ रीजनिंग साइंस पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। ऐसे आप लोग को बहुत कम चांस है सिलेक्शन होने के लिए। तो हो गया आप लोग को क्या क्या था क्वेश्चन, अभी थोड़ा मैं बता दूं। तो जीके के लिए हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद आप लोग को हो गया रीजनिंग हो गया। रीजनिंग का भी जो भी आप लोग को कंफ्यूज होता है आप लोग को यूट्यूब में सर्च करना है। और ऑनलाइन बैच यदि आप लोग सक्षम है लेने के लिए तभी लीजिए, नहीं तो मैं ऑनलाइन नहीं लिया था, मैं अपने से यूट्यूब से पढ़ के फ्री में बहुत सारे वीडियो हैं। लेकिन आप यदि सक्षम है तो ज़रूर ले लीजिएगा, और यदि नहीं है तो आप लोग को टीचर बता ही दिए, वो सब टीचर से आप लोग को पढ़ना है। और जीके के लिए हो गया, मैथ के लिए हो गया, रीजनिंग के लिए हो गया। और कोई भी प्रॉब्लम आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाते समय उतना चीज़ याद नहीं रहता है। ये फिक्स मैं बोलता हूँ कि आप लोग इतना कर लीजिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे को बोलिएगा फिर, क्योंकि मैं किया हूँ ना, तो इसके बारे में पूरा पता है।